बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मलाल नाम का एक धनी और ईमानदार व्यापारी रहता था। वह व्यापार के सिलसिले में दूर दराज के नगरों और देशों की यात्राएं करता था। एक बार उसे अपने व्यापार के लिए कई महीनों के लंबे सफर पर जाना था। यात्रा पर निकलने से पहले उसने अपने कीमती सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्णय लिया। धरमलाल के पास एक भारी और मजबूत लोहे का संदूक था, जिसमें उसने अपने बहुमूल्य सामान जैसे चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रख दी। उसने सोचा कि यह संदूक किसी ऐसे व्यक्ति के पास रखना चाहिए जो भरोसेमंद हो और उसे हानि न पहुंचाए। नगर में उसका एक पुराना मित्र था, हीरालाल। वह अत्यधिक अमीर तो नहीं था, पर दिखने में सभ्य और मधुर भाषी था। धरमलाल ने उस पर विश्वास करते हुए अपने लोहे का संदूक हीरालाल को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया और स्वयं व्यापार यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद व्यापार से लाभ कमाकर और सफलतापूर्वक अपना कार्य पूर्ण कर धरमलाल वापस आ गया। वापस आने के बाद वह अपने मित्र हीरालाल के घर गया और अपना संदूक वापस मांगा। हीरालाल ने बेहद दुखी और बनावटी लज्जा के साथ उत्तर दिया कि जब संदूक उसके घर की कोठरी में रखा था, तब वहां बहुत सारे चूहे हो गए थे। एक रात चूहे ने संदूक को पूरी तरह से कुतर दिया और वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। यह सुनकर धरमलाल हैरान तो हुआ, लेकिन उसने अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया। उसने हीरालाल की बात को सहजता से स्वीकार कर लिया, मानो उसे विश्वास हो गया हो कि लोहे का भारी संदूक सचमुच चूहों ने खा लिया था। हालांकि भीतर से वह समझ गया था कि उसका मित्र अब लालच में अंधा हो चुका है और उसने जानबूझकर उसका संदूक चुराया है। उसने उसी क्षण अपने दिमाग में एक योजना बनाई, जिससे वह अपने खोए हुए धन को वापस प्राप्त कर सके। अगले दिन वह हीरालाल के छोटे बेटे को सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गया। वह उसे तालाब की ओर ले गया और फिर उसे अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर सुरक्षित रूप से वहां रखवा दिया। जब देर शाम तक लड़का वापस नहीं लौटा, तो हीरालाल बेचैन हो उठा और धरमलाल के पास पहुंचा और पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। धरमलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जब वे तालाब के किनारे सैर कर रहे थे, तभी एक विशाल बाज आया और बच्चे को उठाकर ले गया। हीरालाल यह सुनकर बुरी तरह से क्रोधित हो गया और बोला कि ऐसा कैसे संभव है? बाज कैसे एक इंसानी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? धरमलाल ने बिना गुस्सा किए उत्तर दिया, अगर इस दुनिया में चूहे लोहे का भारी संदूक काट सकते हैं, तो बाज किसी बच्चे को क्यों नहीं उठा सकते हैं? यह सुनकर हीरालाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि धर्मलाल ने चतुराई से उसके झूठ को उजागर कर दिया है और लज्जित होकर माफी मांगने लगा और कहा उसने लालच में आकर उस संदूक को हड़प लिया था। धर्मलाल ने हीरालाल का सारा सामान वापस कर दिया और उसे अपना बेटा सकुशल मिल गया। हीरालाल ने उस दिन के बाद कभी बेईमानी काम नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी अन्याय का उत्तर दिया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।